आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, तकरीर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, एक शेर पढ़ रहा हूँ मैं, वही शेर के जिसका ताल्लुक औलिया अल्लाह से है। आला हजरत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, खल्क से खल्क मखलूक, हमरा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। ये तो शेर पता ही है ना, ये मर्तबा बताया आला हजरत ने। अफजल कौन है? आम मखलूक से औलिया अफजल हैं और औलिया से रसूल अफजल हैं और तमाम रसूलों से अफजल हमारा नबी है। ये तरतीब आला हजरत ने बताई। एक जगह आला हजरत फरमाते, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ये लहद में कैसे जाते हैं औलिया अल्लाह, ये आपको समझना। पहले समझाता हूं मैं आपको वली, या पहले समझ लें उर्स। हम और आप कहाँ आए? उर्स में आए। उर्स का मतलब क्या है? क्या मफहूम है उर्स का? किसे कहते हैं उर्स? आपने क्या समझा है? भीड़ लगा लो, जमा हो जाओ, ये उर्स है। या फिर यहाँ मेला लगा लो, ये उर्स है। वहां पर नाच गाने तमाशे बुला लो, ये उर्स है। जिंदगी और मौत के कुएं वहां पर बुला लो, क्या ये उर्स है? वहां पे आप दुकानें लगा लो, ये उर्स है। उर्स का ये मफहूम हरगिज नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्स की तारीख में गए हैं कहीं पर, किसी जगह जाके मेरे आका ने उर्स के इशारे फरमाए हैं। उर्स होता है। आप ये समझते हैं कि उर्स सिर्फ हम करते हैं, हमारा तरीका है। नहीं नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती अला कुबूर शुहदाए उहुदिन अला रास कुल्ल हौल। जंग उहुद हुई, हजरत अमीर हमजा और दूसरे सहाबी वहां शहीद हुए। उसी तारीख में वहां कब्रें बनी। मेरे आका साल में उसी तारीख में कि जिस तारीख में वो शहीद हुए, आका मदीना शरीफ से चलते और मैदान उहुद आते, उनकी कब्रों पर आते, खड़े होते आका और खड़े होकर कलाम मुकद्दस की इस आयत को पढ़ते थे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। मेरे आका की इस हदीस पाक से, आका के अमल से हमें इशारा मिल गया कि उर्स करना सिर्फ हमारा ही तरीका नहीं। मेरे आका उस तारीख में जाके बता रहे हैं कि उर्स का सफर भी किया जाता है और कब्र पे हाजिर भी हुआ जाता है और वहां जाके कुरान की तिलावत भी की जाती है, कुरान पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है? आराम से समझ लो। वहां कुरान, आका ने कुरान पढ़ा, सफर भी किया, मदीना शरीफ से निकले और वहां तक पहुंचे मुस्तफा। जरा थोड़ी देर आप तमहीद सुन ले, मैं उर्स बता रहा हूं आपको। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए सुन्नत, हाफिज व कारी मोहम्मद आरिफ साहब माशाअल्लाह, मोहतरम शख्सियत। और इसी खान वादे के एक अजीम चश्मो चराग सूफी बासफा हजरत कारी मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुम मुलालिया तशरीफ ला चुके हैं। हजरत कारी शकील साहब भी बैठे। सुने मौलाना अशरफ साहब, गौर करें। आका गए, जाते रहे आका, और ऐसा नहीं एक बार गए हो। हदीस पाक में आया, जरा गौर से सुने, तवज्जो से सुने। अगर गौर से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। सुने, आका जाते रहे हैं, गए हैं आका। काना याती, हदीस पाक में जाते थे, हर साल जाते थे। हम हर साल जो उर्स करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि ये हमारा अपना बनाया अंदाज है, अपना बनाया तरीका है, या कोई नया काम है, या शिर्क हमने कर लिया, या बिदात हमने कर ली, या नया काम कर लिया। नहीं, ये उर्स की तारीख, जो तारीख विसाल होती है, ये खास वो तारीख होती है कि जिस तारीख में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से खास इनामात इन कब्र वालों पर नाजिल होते हैं। इस उर्स की तारीख में ये दीवाने झूम कर इसलिए आते हैं कि जो रहमतें बरसती है उसका कुछ छींटा हमारे ऊपर भी पड़ जाए।
इसीलिए तो आते हैं, इसी तारीख में आते हैं, इसलिए आते हैं। हजरात तारीख उर्स है, आका आते रहे हैं, आका ने पढ़ा है वहाकज़ा अल खुलफाउल अर्बाअतु कानू यफ़अलून। और नबी के चारों खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने दौरे खिलाफत में, हजरत उमर फारूक अपने दौरे खिलाफत में, हजरत उस्मान गनी अपने 12 साला दौरे खिलाफत में, हजरत मौलाए कायनात अपने 4 साला दौरे खिलाफत में मुस्तफा की इस सुन्नत पे अमल करते रहे। जब मुस्तफा जाते थे तो हजरत अबू बकर भी गए हैं, उमर भी गए हैं, उस्मान भी गए हैं, मौलाए कायनात भी गए हैं। हमें मालूम हो गया कि ये तरीका हमारा अपना नहीं, नबी का भी है और नबी के चारों खलीफाओं का भी ये तरीका है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से रहीमी। ये उर्से रहीमी है, इसलिए मैं उर्स बता रहा हूँ आपको। लोग कहेंगे उर्स कहाँ से आ गया, किस जगह से आया? ये लफ्ज मैं बता रहा हूँ, अगर गौर से सुनोगे, कभी हदीस सही से सुन लिया करो। जब अल्लाह वाले को कब्र में रख दिया जाता है, जरा सुनिएगा गौर से, ये उर्स आया कहाँ से है? ये लफ्ज उर्स जो बोलते हैं आप, अरबी का लफ्ज है उर्स। कहाँ का लफ्ज है बोलो? का लफ्ज है उर्स। उर्स का माना होता है शादी। क्या माना होता है बोलिए? सुन लो, समझ लो, क्या माना होता है? आरूस कहते हैं दुल्हन को। किसको? किसको? जोर से बोलो, किसको? अभी मैं नहीं समझ रहा हूं। किसको बोलते हैं? दुल्हन को। दूल्हा को भी अरूस बोलते हैं, दुल्हन को भी अरूस बोलते हैं। और शादी को क्या बोलते हैं? उर्स। शादी को उर्स। अब ये उर्स जो आया है, ये आया कहां से है? जरा गौर से सुनिएगा, समझ में आएगा कहां से आया। अल्लाह के वली को कब्र में रखा, आपने कब्र को बराबर कर दिया। जाने लगे आप, इनकी सुनने की ताकत इस कदर बढ़ जाती है। हदीस पाक में आया है, बहुत हदीसें आपने ये सुनी होंगी और बहुत बार सुना होगा। जब इनको दफनाने के बाद चलने लगते हैं तो आम मुर्दों का हाल ये होता है। जब जाने लगते हैं दफन करने के बाद आम मुसलमान मुर्दे को, तो वो क्या करता है? अन्नहु ला यस्मउ क़रान आलिहिम। उनकी शान, आम मुर्दे की शान ये हो जाती है कि उनकी चप्पलों की आहट भी कब्र के अंदर से वो सुन, कब्र की आहट को, वो चप्पलों की आहट को भी कब्र से, कहां से? कब्र के अंदर से। अब सुनने की ताकत किस कदर बढ़ गई? किसकी बढ़ी है? ये आम मुर्दे की। जो कब्र में आप जिसको दफन किया आपने, वो इतना ज्यादा सुनता है कि आपकी चप्पलों की आवाज जो जाने में हो रही है, उसको भी वो आम मुर्दा सुन रहा है। हमारा भाई सुन रहा है, हमारा जाने वाला सुन रहा है। जब आम मुर्दे का ये आलम है कि वो सुन लेता है, तो फिर अल्लाह का वली कब्र में जाकर कैसे नहीं सुनेगा? नहीं बोलोगे? भाई सुस्त हो रहे हो थोड़े से, सुभान अल्लाह बोलो, तभी तो मूड बनेगा, तभी नहीं सुनाएंगे। ये कैसे नहीं सुनेगा? ये भी सुनेगा। अल्लाह वाला तो बढ़ चढ़ के सुनेगा, नबी भी सुनेंगे, सब के सब सुनेंगे, क्योंकि वो चप्पलों की आहट तक सुन लेता है। जरा ये तो सुनने की बात हो गई। उर्स सुनिएगा, अल्लाह वाले को रख दिया कब्र में, फरिश्ते आए, फरिश्तों ने सवाल किए, अल्लाह वाले ने जवाब दे दिए। जब जवाब मिल गए तो फरिश्ते क्या कह के जाते हैं अल्लाह वाले से? सुनिएगा वो लफ्ज जो हदीस पाक में आया। क्या कह के जाते हैं अल्लाह वाले से? नम कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ। बोलूं जुमला सुभान अल्लाह बोलोगे? ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती। नहीं बोले सुभान अल्लाह, नहीं बोले। ये क्यों कहा अल्लाह वाले से? ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। ऐसे कह दिया जाता आराम से सो जाओ, इत्मीनान से सो जाओ, चैन से सो जाओ, सुकून से सो जाओ, कोई गम नहीं है सो जाओ, कोई डर नहीं है सो जाओ। मगर नहीं, क्या कहा गया? फरिश्तों ने अल्लाह वाले से आके कहा नम कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन। किस दिन कहा? जिस दिन दफनाया गया उस दिन कहा अरूस की तरह सो जाओ, दुल्हन की तरह सो जाओ। और दुल्हन कब है?
जिस दिन दूल्हा की शादी हुई, दुल्हन उसके घर आई, उस दिन दुल्हन है, अगले दिन उसको दुल्हन नहीं कहा जाता। बोलो, 2 दिन के बाद उसको दुल्हन, जरा तवज्जो रखे, गौर से सुने, 2 दिन के बाद उसको दुल्हन नहीं कहा जाता। नई नवेली बहू को दुल्हन कहा जाता है। कहा ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन पहली रात की दुल्हन सो जाती है। ये कहा गया अल्लाह वाले से। ये क्यों कहा गया कि दुल्हन की तरह सो जाओ, पहली रात की दुल्हन की तरह सो जाओ? ये क्यों कहा गया हदीस पाक में? अव्वल तो अरूस कहा गया, उसी दिन कहा गया जिस दिन दफनाया गया। अब जब अरूस कह दिया गया तो चूंकि दुल्हन है, वो उसकी शादी का दिन था, फरिश्तों ने कहा दुल्हन की तरह सो जाओ। वही दिन अल्लाह के वली के लिए उर्स का दिन बन गया। जिस दिन उससे कहा गया कि दुल्हन की तरह सो जाओ, वो अल्लाह के वली के लिए उर्स का दिन हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्तानाए रहीमी। बात गाड़ी तो नहीं पड़ रही, समझ में आ रही? दुल्हन की तरह सो जाओ। अच्छा एक बात समझ लें, थोड़ी गाढ़ी तो है, गहरी तो है, मगर समझ लो, मैं आसानी से समझाऊंगा। ये कहा गया कि दुल्हन की तरह सो जाओ। ये क्यों कहा गया दुल्हन की तरह सो जाओ? सुन लो जरा गौर से, मैं समझा रहा हूं आपको। इसलिए कहा गया कि दुल्हन को आज किसी के जगाने का डर, बोलो बोलो, आज किसी के जगाने का डर, आज अम्मी जगाने, बोल लो यार, आप घूर रहे हो तुम मुझे, यानी सुभान अल्लाह बोलो जरा। आज अम्मी जगाने इस दुल्हन को अम्मी जगाने नहीं आएगी, अप्पू जगाने नहीं आएंगे, कोई भाई जगाने नहीं आएगा। आज अपने उसके घर का कोई जगाने नहीं आएगा। अगर जगाएगा तो उसका महबूब शोहर ही उसको, बोल लो जरा, महबूब शोहर जगाएगा, प्यारा शोहर जगाएगा। कहा गया अल्लाह के वली से जरा समझ लेना, दुल्हन को आज किसी के जगाने का डर नहीं, किसी के जगाने का खौफ नहीं। अगर कोई आएगा तो उसका महबूब आएगा, अगर कोई आएगा उसका शोहर आएगा, अगर कोई जगाएगा उसका अपना प्यारा जगाएगा। अल्लाह के वली से भी कहा गया दुल्हन की तरह सो जाओ। मतलब यह है कि अल्लाह वाले तुझे आज किसी फरिश्ते के जगाने का डर नहीं, बोलोगे कोई फरिश्ता जगाने, कोई और जगाने नहीं आएगा। अगर तुझे जगाएगा तो तेरा खुदा ही जगाएगा, और कोई तुझे जगाने। इसलिए किसकी तरह सो जाओ? किसकी तरह? दुल्हन की तरह। यह कहा गया। और जरा और बारीकी में चले जाओ, दुल्हन को, जिसको दुल्हन बनाकर उसके शोहर के घर भेजा गया हो, उस दुल्हन को कभी नींद आती? उस रात के जिस रात वो अपने दूल्हा के घर गई, दुल्हन बनके क्या नींद आती है? अगर वो आंख बंद करके पड़ भी जाए तब भी उसे नींद नहीं आती। उसका दिल जागता है, किसी के इंतजार में कोई आएगा मुझे जगाएगा। आंख बंद अगर कर भी ली है तो दिल जाग रहा है, उस दुल्हन का दिल जाग रहा है, उसका दिल किसी का इंतजार कर रहा है। अल्लाह के वली से कहा गया, अगर समझ लोगे तो बोलोगे जरूर सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली से कहा गया दुल्हन की तरह सो जाओ। जिस तरह दुल्हन आंख बंद कर भी ले दिल जागता रहता है, ऐसे ही अल्लाह वाले तेरी आंख बज़ाहिर बंद हो गई मगर तेरा दिल जाग रहा है। नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। तेरी आंख बंद हो गई, आंख बंद हो गई मगर दिल जाग रहा है। आंख बंद है मगर दीवाने आएंगे, आंख बंद है मस्ताने आएंगे, आंख बंद है ये मोतक़िदीन आएंगे, आंख बंद है ये मुरीदीन आएंगे, आंख बंद है तेरी बारगाह से फैज़ लेने आएंगे। इसलिए आंख बंद हो भी गई मगर इन आने वालों के लिए तेरा दिल जाग रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि खुदा वालों से न उलझो,
ना बोल लो खुदा वालों से ना उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। ये तो जमीन के ऊपर रहे तब लोग इनके पास आते हैं, जमीन में चले जाएं तब लोग इनके मजार पे आते हैं। अगर जंगल में पहुंच जाएं तो जंगल को मंगल बना देते हैं। बेआबो गियाह में चले जाएं तो उसको सब्ज़ार बना देते हैं। अल्लाह के वलियों की शान यही होती है कि इनके कदमों की बरकतों से परवरदिगार आलम आसमानों से बारिशें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से रहीमी। सुभान अल्लाह। उर्स समझ में आया आपको? उसी लफ्ज से जो फरिश्तों ने कहा नम कनौमतिल अरूस, दुल्हन की तरह सो जाओ, उस तारीख में जिसमें दफनाया गया, अब उसी तारीख को उर्स कहने लगे, उसी तारीख को उर्स कहा जाने लगा। हम और आप आए तो यहाँ तमाशा देखने नहीं आते हैं, यहाँ पर हम मेला देखने नहीं आते, यहाँ पर हम कुछ खाने पीने के इरादे से नहीं आते। यहाँ अगर आते हैं तो इस इरादे से आते हैं कि अल्लाह की रहमत के छींटे मिल जाए, इस इरादे से आते हैं कि अल्लाह के वली की निगाह फैज हम पे पड़ जाए, इस इरादे से आते हैं कि अल्लाह के वली की बारगाह से कुछ तबर्रुकात हासिल हो जाए, इस इरादे से आते हैं कि जब यहाँ हम आए हैं तो खाली हाथ आए हैं, जब वापस जाएंगे तो दामन को मुरादों से भर के जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब जी। बात समझ में आई जी। उर्स तो आज, और एक मुसीबत और चली है आपको पता है, खासकर मजारों पे हजरत, जी जी जी, मजारों पे सुल्फे लोग पीने लगे, वहां बैठ के पी रहे हैं, एक बदतमीजी। दूसरे वहां पर बहुत बड़ी बदतमीजी, बहुत बड़ी बदतमीजी। मजारों पे जाने के बाद क्या करते हैं लोग, वहां न फातिहा पढ़ना, न हाथ उठाना, न दुआ करना। वहां मजार पे जाने के बाद तलाश क्या करते हैं, कहीं तमाशा मिल जाए, कहीं खेल मिल जाए। इसीलिए मेले लगने लगे कि जहां मेला लगा वहां भीड़ ज्यादा है, जहां जिंदगी मौत के कुएं आए वहां भीड़ ज्यादा है, जहां तमाशे आए वहां भीड़ ज्यादा है। अल्लाह के वली को समझते हो कि तुमसे या ऐसे लोगों से राजी है? अल्लाह का वली राजी है? अल्लाह का वली इनसे खुश होगा? अल्लाह का वली इन्हें खूब दुआएं देगा। इस तरह आने वालों को, अभी तो जुमेरात के दिन मैं कलियर शरीफ पहुंचा, कलियर शरीफ में हाजिरी हुई, वहां वो तूफान बदतमीजी है। अल्लाह अकबर देखने के बाद हैरत होती है, वहां देखने के बाद हमें हैरत होती है कि इस तरीके का काम भी मज़ारों पे होने लगा है, मज़ारों पे लोग करने लगे। नहीं नहीं, यानी ये समझ लो कि दीवाने को लोग अगर वली कहें तो मुझे अफसोस होगा, पागल को अगर लोग वली कहें तो मुझे अफसोस होगा। अंगूठियां जिसने 5 उंगलियों में पहन रखी है उसको अगर लोग वली कहें मुझे अफसोस होगा। अगर किसी ने छोटा हाथ में ले लिया और शोबतेबाजी कर रहा है, अगर लोग उसे वली कहें समझने लगे मुझे अफसोस होगा। अगर लोग सिर्फ मालाएं जिसने पहन रखी है उसको वली कहें मुझे अफसोस होगा। विलायत न इन मालाओं में मिलती है, विलायत न इन अंगूठियों में मिलती है, विलायत न इन तस्बीह के दानों में मिलती है, विलायत न इन चिमटों में मिलती है, विलायत न इन सुल्फों में मिलती है, विलायत न लंबे लंबे इन बालों में मिलती है। विलायत अगर तलाश करना है तो विलायत खुदा की इबादत में मिलेगी या मुस्तफा की मोहब्बत में मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से रहीमी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत काम की बात हुई है। सुभान अल्लाह। अंगूठियों वालों को तुमने वली बना लिया, सुल्फे बाजों को वली बना लिया, छोटे बाजों को वली बना लिया, शोबते बाजों को वली बना लिया। इसी वजह से चूंकि उनके पास उन्हें कलमा तक याद नहीं, उन्हें कलमा तक याद नहीं, तुम समझते हो वली है। अगर हमारी बस्ती में किसी का बच्चा दीवाना अगर हो जाए, लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह का वली है। जी, मस्त मस्त हो।
ये तो मस्त है, हालांकि उसके दिमाग की रगें सूख गई, वो पागल है, वो दीवाना है। उसे लोगों ने कहा कि ये वली है। विलायत का मफहूम ये है, वली इसे कहते हैं, दीवाने को वली कहा जाता है, पागल को वली कहा जाता है, जिसके दिमाग की नसें सूख चुकी हैं उसे वली कहा जाता है, जिसे तहारत तक का तमीज नहीं उसे वली कहा जाता है, जिसे पाकी ना पाकी का पता नहीं उसे वली कहा जाता है, जिसे वुजू का पता नहीं उसे वली समझने लगते हो, जिसे कलमा तय्यबा तक, पहला कलमा तक याद नहीं उसे वली कहा जाता है। मैं कहता हूं कि विलायत के लिए पहले शरीयत जरूरी है, अगर शरीयत का आमिल नहीं है तो समझ लो विलायत उसके करीब भी नहीं है। बेशक हक हक पहले शरीयत है। पहले क्या है? शरीयत। उसकी कुरान से मैं मिसाल दे दूं, इजाजत है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। तवज्जो है, मैं समझ रहा हूं, यानी कि तकरीर मिजाज के खिलाफ होती होगी, गाड़ी तकरीर होती होगी, लोग पसंद करते हैं आजकल गुलछर्रों को, पसंद करते हैं आवाज की झमक को, इसको। मगर सुन लो, कुरान सुन लो, हदीस सुन लो, यानी यहाँ तकरीर तो हम भी करते ही हैं। सुनो, हम अपने मेयार से उतरना नहीं चाहते कि पब्लिक क्या चाहती है उसके मिजाज के मुताबिक बोले, ये हम अपने मेयार से नहीं उतरेंगे। हमें कुरान सुनाना है, 10 आदमी भी अगर सुनेंगे तो कुरान सुनाऊंगा, 5 भी अगर सुनेंगे तो कुरान सुनाऊंगा। मैं तुम्हारे मिजाज के मुताबिक अपने आप को ढालने के लिए मैं तुम्हें चुटकुले सुनाना शुरू कर दूं, तुम्हें हंसाना शुरू कर दूं, तुम्हारे सामने मजाक शुरू कर दूं, तुम्हारे सामने इधर उधर की बातें शुरू कर दूं। कहां दीन सीखोगे, कहां कुरान सीखोगे, अल्लाह के वलियों को कहां जाके पहचानोगे? सुनो, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, एक जगह नहीं कितनी जगह आया। हजरत इब्राहिम ने दुआ फरमाई, परवरदिगार आलम इनमें से एक रसूल भेज दे, वो ऐसा यतलू अलैहिम आयातिही, जो तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुना दे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। यतलू अलैहिम आयातिही, जो अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाए। यह है जाहिरी शरीयत, जो शरीयत बता दे, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए, कुरान बताए, कुरान के उसूल बताए, ऐसा रसूल भेज दे। और आगे फरमाया वयुज़क्कीहिम, पहले कुरान सुना के शरीयत के जरिए जाहिर को पाक कर दे, वयुज़क्कीहिम, और फिर दिल की सफाई करके तस्कियाए नफ्स कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल को साफ कर दे। जहां जहां भी आया, जहां जाहिरी शरीयत की बात आई, कुरान की तिलावत करके सुनाए और दिल की भी सफाई करे। ये अल्लाह वाले क्या करते हैं मालूम है? तुम वैसे ही अकीदतमंद हो, हम वैसे ही अकीदतमंद हैं। कभी इनकी जिंदगी को देखा है आपने? कभी मौलाना अब्दुल सलाम की जिंदगी को देखा है आपने? इन औलिया अल्लाह के हालात को देखा है आपने? रात की तन्हाई होती है, भूख का आलम होता है, हर तरफ सन्नाटा होता है, आप सोते हो मगर अल्लाह का वली जागता है, आप आराम करते हो मगर ये अल्लाह अल्लाह की सरब लगाता है। जब सरब लगती है रात की तन्हाई में, और जब नारा लगाता है अल्लाहू अल्लाहू, ये नारा लगाता है, तो क्या समझते हो? ये जाहिरी शरीयत नहीं पढ़ा रहा है, अब रात की तन्हाई में अपने दिल की सफाई कर रहा है। बहुत अच्छे। अल्लाहू का नारा लगा के किसकी सफाई कर रहा है? अपने दिल की सफाई कर रहा। इसीलिए खानकाहों में अल्लाह की ज़रबे लगाई जाती है। ये तरीका अच्छा इनाम दिया नहीं। अरे यार, ज्यादातर अभी तक तो ऐसे ही देखे आए। तवज्जो रखें जरा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये अल्लाह वालों की जिंदगी है, कैसे गुजरती है। कुरान कहता है अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इनकी रातें गुजरती हैं सजदा करते हुए, इनकी रातें गुजरती हैं क़याम करते हुए, अल्लाह अल्लाह करते हुए ये रातें गुजरती हैं। सुन लेना गौर से, ये अल्लाह के हो गए तो अल्लाह इनका हो गया। सुभान अल्लाह। बोल लो, ये खुदा के हो गए तो खुदा। तवज्जो है?
उन्हें मत देखो जाने वालों को, जिन्हें सिर्फ अंदाज देखना है वो देखेंगे चले आएंगे, मगर तकरीर करवा लो आप, सुन लो गौर से। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात गुजरती है सजदा करते हुए, दिन गुजरता है सजदा करते हुए, इनके शबो रोज रातों दिन अल्लाह के लिए हो गए, तो अल्लाह भी इनका, बोलो अल्लाह भी इनका, अल्लाह हमारा भी है इनका भी है, मगर फर्क है हम हाथ उठाएं दुआ बड़ी मुश्किल से कबूल होती है, मगर अल्लाह वाला अगर हाथ उठाए और दुआ कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी सुनता है, जल्दी टालता नहीं। क्यों? ये खुदा के हो गए, उसकी खुदाई भी इनकी हो गई, खुदा की मर्जी भी इनकी मर्जी हो गई, इनकी रात खुदा के लिए हो गई, इनका दिन खुदा के लिए हो गया, इनकी जिंदगी खुदा के लिए हो गई, इनकी मौत खुदा के लिए हो गई, सब कुछ खुदा के लिए। तो आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इनाम दे दिया, ये इनाम दिया, लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, इनके लिए ये इनाम हुआ कि इनके लिए खुशखबरी इस जिंदगी में भी है, इस दुनिया में जब तक जमीन के ऊपर है लोग आ रहे हैं, कब्र के अंदर है तब लोग आ रहे हैं, यहां भी खुशखबरी है, और कल कयामत के दिन इनके लिए एक तख्त बिछा होगा। अब बोलो जरा जोर से, हदीस सुना रहा हूं, कयामत के लिए भी खुशखबरी, कयामत में इनके लिए क्या होगा, एक तख्त, ये बैठे होंगे, व इन्न वुजूहहुम लनूर व इन्नहुम अला मनाबिर नूरिन, मिंबर बिछा होगा, तख्त बिछा होगा, मिंबर भी कैसा होगा, समझ में आए सुभान अल्लाह बोलना, कैसा मिंबर होगा, इनके लिए बिछा हुआ मिंबर नूर का होगा, इनके चेहरे भी नूरानी होंगे, चेहरे भी नूरानी बने होंगे, नूर का मिंबर बिछा होगा, नबी देखेंगे पूछेंगे कौन है, शहीद देखेंगे पूछेंगे कौन है, क्या मामला है, इनके लिए नूर के मिंबर क्यों बिछे हैं, इनके चेहरे नूरानी क्यों बनाए गए, ये कौन है, तो जवाब मिलेगा कौमुन यतहाबून फिल्लाह, ये वो लोग हैं कि इनकी मर्जी खुदा की मर्जी होती थी, और ये अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत अगर करते थे तो अल्लाह को राजी करने के लिए मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी मोहब्बत किसके लिए थी, अल्लाह को राजी करने के लिए, इसलिए इनके लिए नूर के मिंबर बिछाए गए। और अपना हाल पता है तुम्हें, हम मोहब्बत किसके लिए करते हैं, अगर किसी अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत है तो किसके लिए, जेब के लिए, अगर किसी को दोस्त बनाया माल के लिए, कहीं रिश्तेदारी हमने कायम की माल के लिए, जरा तवज्जो रखिएगा और से सुने, काय के लिए, माल के लिए हमने रिश्तेदारी की, अगर अपने बेटे की मंगनी भी कहीं की तो काय के लिए, अब नहीं बोलोगे, काय के लिए है, मोहब्बत तो अलग रही, हमने मंगनी भी अपने बेटे की तो काय के लिए, माल के लिए, दोस्ती की काय के लिए, माल के लिए, हमने अगर किसी से मोहब्बत का इजहार किया माल के लिए, सारा नजरिया हमारा माल हो गया। अल्लाह वालों की शान ये है कि ये मोहब्बत अल्लाह के लिए करते हैं, और तुम काय के लिए करते हो मोहब्बत, तुम सिर्फ माल के लिए, मेरी कौम सिर्फ माल के लिए मोहब्बत करती है। मैं देख नहीं रहा हूं, क्या मुझे पता नहीं है कि तुमने सिर्फ माल पर अपने बेटों को बेच डाला, अपने घरों को बेच डाला, तुमने सिर्फ माल की बुनियाद पर बेटियों की इज्जतों को बर्बाद कर डाला। हमारी मोहब्बतें सिर्फ और सिर्फ माल के लिए, इसीलिए तबाही आई। अल्लाह वाले से भी अगर मोहब्बत करो और इनके दीवानों, इन गुलामों से भी मोहब्बत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, और रिश्ता करो तो किसके लिए, अल्लाह की। आका इरशाद फरमाते, हदीस शरीफ सुना दूं, इजाजत है, हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैंने कोई वाकया नहीं सुनाया अभी तक, वाकया नहीं सुनाया, और मैं सोच रहा हूं कि वाकया ना भी सुनाऊं तब भी चलेगा। सुन लो, कुरान सुन लो, हदीस सुन लो। अल्लाह के वली से मोहब्बत हो, नेक बंदों से मोहब्बत हो, वो काम ना हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हदीस पाक में, तजिदून शर्रन नास यौमल क़ियामत ज़ल वजहैन,
आका इरशाद फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे बुरा हाल किसका होगा? पता है तुम्हें किसका बुरा हाल होगा? सबसे ज्यादा बुरा हाल किसका होगा? ये भी सुन लो, किसका होगा? कौन होगा? वो कैसा होगा? क्या काम होगा उसका? क्या करता होगा वो? हमने तो बिल्कुल आसान समझ लिया है। जिंदगी हाँ आसान है अगर शरीयत के मुताबिक गुजारी जाए। आका फरमाते तजिदूना शर्रन नास, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा बुरा हाल किसका होगा? किसका होगा? दाढ़ी की आड़ में कितने फित्तीन छुपे होते हैं, तुम्हें कुछ पता? आड़ दाढ़ी की है मगर फित्तीन छुपा है, आड़ चुप्पे की है मगर फितना परवर है। आड़ दाढ़ी की है नमाजी के पीछे, क्या तुम समझते हो वो फित्तीन ना हो? सुनो जरा, हदीस पाक में कहा गया तजिदून शर्रन नास यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन, तुम में सबसे ज्यादा बुरा हाल कयामत के दिन उसका होगा कि जिसके चेहरे दो होंगे। चेहरे वाला समझे? दो चेहरे वाला। हम में से तो किसी के नहीं है दो चेहरे। ये तो मुहावरा अपने यहाँ भी बोला जाता है हजरत, है अपने यहाँ बोला जाता है दो मुंह वाला। दो मुंह, दो मुंह किसके हुए? दोगला। कैसा हुआ बोलो? कयामत के दिन सबसे बुरा हाल दोगले का होगा, दो चेहरे वाला ज़ल वजहैन, जिसके चेहरे दो होंगे। इधर गया इसकी लगा दी, इधर गया इसकी लगा दी, इसकी इससे भर दी, इसकी इससे भर दी, दोनों भाइयों को लड़ा दिया, बाप बेटों को लड़ा दिया, पड़ोसी पड़ोसी को लड़ा दिया। उसकी वजह से बस्ती में फितना फैल गया है, आबादी में झगड़ा हो गया, भाई भाई लड़ गए, बाप बेटे लड़ गए, रिश्तेदारियां मरवा दी, उसने मंगनियां खत्म करवा दी। क्यों? चेहरे कितने थे? कितने चेहरे थे? तुम्हारे सामने आया चेहरा अलग था और हमारे सामने आया चेहरा, हमारे सामने तो सब अच्छे दिखाई दे रहे, जलसा सुनने आए, उर्स में आए, बड़े अच्छे हो, मगर तुम्हारे हालात का अच्छा होना यहाँ पता नहीं चलेगा। हजरत कारी आरिफ साहब इमाम साहब हैं, यानी इमाम साहब को पता नहीं चलेगा मस्जिद में तो नमाजी लग रहे हो, नहीं लग रहे हो? मस्जिद में तो कुर्ता टोपी लगा के आए हो, अच्छे लग रहे हो, इन्हें पता नहीं चलेगा कि ये भाई कितना अच्छा है, इसका अखलाक कितना अच्छा है। जलसे में आने के बाद पता नहीं चलेगा कि तुम कितने अच्छे हो या कितने बुरे हो, हमें तो सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं। स्टेज पे बैठने के बाद मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा कि हाँ जुब्बा भी है, हाँ जुब्बा भी है, हाँ पगड़ी भी है, हाँ कुर्ती टोपी में है, हाँ मौलाना साहब है, बड़े अच्छे हैं, मगर नहीं नहीं, मेरा अखलाक अगर देखना है तो कहां देखा जाएगा? बता दूं कहां देखा जाएगा? घर वालों से पूछा जाएगा कि घर वालों के लिए कैसा है, ये अपने भाइयों के लिए कैसा है, ये अपनी बहनों के लिए कैसा है, ये अपने बाप के लिए कैसा है, ये अपने घर में कैसा है, अपनी बीवियों के साथ कैसा है, अपने बच्चों के साथ सुलूक कैसा करता है। बाहर निकलने के बाद तो जो घर में शेर बना रहता है, जिसका हाथ उठा ही रहता है, जो अपने छोटों को मारता ही रहता है, बाप को सताता ही रहता है, छोटे भाइयों पर कभी शफकत का हाथ रखता ही नहीं, बाहर आके तो बड़ा पक्का नमाजी दिखाई देता है, बड़ा अच्छा लगता है, मगर अखलाक अगर देखना है तो बाहर नजर नहीं आएगा, मस्जिद में नजर नहीं आएगा, स्टेज पर नजर नहीं आएगा, जलसे में नजर नहीं आएगा। अगर आएगा उसका अखलाक नजर तो घर में नजर आएगा। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? इसलिए आज तो दौर ये कि नौजवान इकट्ठे हुए, चंद उठे और गए यहां से ठाकुर द्वारा या भोजपुर के चलो जरा पार्टी करने चल रहे। कहां चल रहे? पार्टी करने। वहां गए, लीवर खराब कर लिए कि फ्राई खा के आएंगे, हैं ये कोल्ड ड्रिंक पी के आएंगे, वहां चले गए। घर में माँ बाप भूखे पड़े हैं, पता नहीं उनका दिल नहीं करता होगा कि मेरा बेटा जब फ्राई खा रहा है तो बाप नहीं खा सकता है। घर में बीवी अगर है तो क्या बीवी का दिल नहीं चाहता होगा? तू अपने दोस्तों के साथ मजे उड़ा रहा है, तू ठाकुर द्वारा जाता है, तू मुरादाबाद जाता है, तू वहां फंक्शन करता है, वहां जाके पार्टियों में जाता है, अपना पैसा खर्च कर रहा, दोस्तों पे उड़ा रहा है। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारा सबसे बेहतर पैसा वो है कि जो अपने घर वालों पे खर्च किया जाए, अपने माँ बाप पे खर्च किया जाए। जो है सबसे बेहतर वो है
बीवी पे खर्च होने वाला पैसा अच्छा नहीं है? उसे नहीं बोलेंगे, अब तो गुर हो गई। बीवी पे खर्च होने वाला पैसा अच्छा नहीं है? अगर एक लुकमा भी अच्छा खिलाओगे उसका भी सवाब तुम्हें मिलेगा। हैं? ये छोड़ दो पार्टियां, ये छोड़ दो यारों दोस्तों के साथ जाना, ये छोड़ दो अपने लीवरों को खराब करना, ये छोड़ दो खड़े होकर खाना पीना दोस्तों के साथ बैठकर, कुछ कोई फायदा नहीं। फायदा अगर मिलेगा, सवाब अगर पाओगे, अपने माँ बाप पे खर्च करने पे पाओगे, अपने भाइयों पे खर्च करने पर पाओगे, अपनी बहनों पर खर्च करने पे पाओगे, अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को अच्छा खिलाने पे सवाब पाओगे। उनको खिलाओ। अगर बाहर जाके तू 1000 खर्च कर रहा है, 1000 का अगर घर में लेके आएगा तो अपने माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ अच्छी तरह बैठकर खाएगा तो रब उसका सवाब तुझे भी अता फरमाए। ये काम अल्लाह के वलियों के खिलाफ है। ये मोहब्बत करते किसके लिए? और हम तुमने प्यार किसके लिए किया? हमारे तो दो मुंह हो गए, प्यार ही कहां किया? हमने तो लड़ाई कराई, हमने झगड़े कराए। जा हाउलाई बेवजहिन व हाउलाई बेवजहिन, इधर आए चेहरा अलग था, इधर आए चेहरा अलग था, इनको लड़वा दिया। ये लड़वाने का काम करने वाला कल कयामत के दिन आका फरमाते हैं, कान लहू लिसान मिनन नार यौमल क़यामा, कल कयामत के दिन उसकी जबान आग की बना दी जाएगी। काय की होगी बोलो? और आग की किस लिए होगी? इसलिए कि उसने दुनिया में अपनी जबान से चिंगारी छोड़ी थी, हैं? जबान से आग लगाई थी, उसने अपनी जबान से लड़ाई कराई थी, उसने अपनी जबान से बस्ती में झगड़ा करा दिया था। उनका काम है मोहब्बत करना, उनका काम है प्यार करना, और तुम्हारा काम, मेरी कौम का काम, उनके मानने वालों का काम, उनसे अकीदत रखने वालों का काम, ये लड़ाई कराना, ये झगड़े कराना, ये फितने करना, ये मंगनियां मारना, ये काम तुमने इख्तियार कर लिया। तुम समझते हो हमारे इन कामों से अल्लाह वाला राजी होगा? न अल्लाह वाला राजी होगा और न मदीने वाला। काम करो तो ये तो मोहब्बत करते हैं, मगर मोमिन की शान क्या है? तवज्जो है? मोमिन की शान क्या है? मोमिन क्या करे? मोमिन कैसा काम करे? तवज्जो, इधर देख ले। अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान, मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है। किसकी तरह है बोलो? गांव में तो पार्टियां हैं, नहीं होती हैं? गांव गांव पार्टियां, और पार्टी किसने करा दी? इलेक्शन में, प्रधानी ने। हाँ, ये प्रधानी ने करा दी, पार्टी हो गई। यहां मोहब्बत कहां है? यहां प्यार कहां है? यहां तो झगड़े हैं। अंदर अंदर कर दो, बाहर का छोड़ो। हाँ तो अंदर अंदर, बिल्कुल कोई बात नहीं। तवज्जो हल्का कर दो, तवज्जो रखें। किसकी तरह है? बुनियाद की तरह। काय की तरह? बुनियाद की तरह। बुनियाद में आपने एक ईंट रखी, कोई मजबूती नहीं, कोई भी उखाड़ के फेंक देगा, मगर उसके साथ जब दूसरी मिला दी आपने और दोनों को जोड़ दिया, अब पहली वाली को दूसरी से ताकत मिल गई, तीसरी रख दी, दोनों को तीसरी से ताकत मिल गई। इसी तरीके से ईंटें रखते जाते हो, बुनियाद मजबूत होती जाती है, एक ईंट दूसरी से मिलती जाती है, मजबूत होती चली जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, मेरे आका यही तो फरमाते हैं, मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है। जिस तरीके से ईंटों को एक दूसरे से मदद मिलती है, एक दूसरे से मजबूती होती है, ऐसे ही मोमिन को मोमिन से मजबूती होती है। एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिलता जाता है और वह बुनियाद की तरह मजबूत होता चला। किसका बोलो? मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत मजबूत करती है, प्यार मजबूत करता है, आपस में मिलजुल कर रहना मजबूत करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सबके सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से, वला ततफर्रकू, बटो नहीं, वला ततफर्रकू, बटो
बटो नहीं, आपस में झगड़ो नहीं, बटो नहीं। अगर बट जाओगे तो बिगड़ जाओगे। वला ततफर्रकू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला ततफर्रकू, बटो नहीं। और एक जगह अल्लाह फरमाता है वातिउल्लाह व रसूला वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की बात मानो, वला तनाज़ऊ, और आपस में झगड़ा न करो। तुम झगड़ लो, कोई बात ही नहीं है, झगड़ लो, मेरी कौम झगड़ जाए, आपस में बट जाए, कट जाए, इख्तिलाफ कर ले मामूली सी बातों पर, माइंड के भी बात पे झगड़ा कर ले, घर की बुनियाद रखने के मौके पर झगड़ा कर ले, वो इलेक्शन आए तो आपस में झगड़ जाए। अल्लाह फरमाता है वला ततफर्रकू, न बटो, वला तनाज़ऊ, दूसरी जगह फरमाता है ना झगड़ो। अगर झगड़ोगे फतफशलू, फिसल जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी इज्तिमाई हैसियत से जो ताकत थी वो सारी की सारी हवा तुम्हारी निकल जाएगी, अब ताकत न रहेगी। अगर बस्ती में झगड़ा हो गया समझ लो कि बस्ती की ताकत खत्म हो गई, भाइयों में झगड़ा हो गया समझ लो कि भाइयों की ताकत खत्म हो गई। अगर मोहल्ले वालों में झगड़ा हो गया मोहल्ले की ताकत खत्म हो गई। अगर एक बस्ती झगड़ गई पूरी बस्ती की ताकत खत्म हो गई। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा चली जाएगी। अगर हवा को बाकी रखना है तो वो काम करो जो अल्लाह वालों ने किया कि एक दूसरे से प्यार कर लो। क्या कर लो? एक दूसरे से प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, छोड़ दो झगड़े, इख्तिलाफ छोड़ दो। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, तवज्जो है, सुभान अल्लाह बोलेंगे, बड़े आगे इजाजत है, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसीलिए। अल्लाह फरमाता हक़्क़त महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या, अल्लाह फरमाता है मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूं जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं उनसे मोहब्बत करता हूं जो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं। सिर्फ वलियों की एक सिफत को अपना लो, वो क्या है? एक दूसरे से प्यार करना, तो सच्चे गुलाम बन जाओगे। सच्चे गुलाम जब अल्लाह वाले से मोहब्बत होगी और अल्लाह की रजा के लिए सबसे मोहब्बत होगी तो फिर हमारी जिंदगी भी इस्लामी हो जाएगी। ये सिफत को अपना लो, ये इनकी खास सिफत होती है। अल्लाह वाला जब प्यार करता है तो अल्लाह के लिए प्यार करता है। अल्लाह फरमाता है मैं भी मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत भी साबित है उन लोगों के लिए जो आपस में एक दूसरे से प्यार मेरे लिए करते हैं, मेरे लिए मोहब्बत करते हैं। और कल कयामत के दिन भी यही तो कहा जाएगा कौन है ये, इनके चेहरे नूरानी क्यों है, इनके लिए नूर का मिंबर किस लिए बिछाया गया? तो जवाब मिलेगा कौमुन यतहाबूना फिल्लाह, ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते थे। सिला मोहब्बत ही का है। किसका सिला है बोलो? मोहब्बत का सिला है। इस वस्फ़े मोहब्बत को छोड़ दिया, अल्लाह वाला याद है, इनके रातों के जागने को छोड़ दिया, अल्लाह वाला याद है, अल्लाह वाले का नाम याद है मगर जिंदगी याद नहीं है। अल्लाह वाला यहां तक कैसे पहुंचा ये याद नहीं है। इन्होंने कितने मुजाहदात किए ये मालूम नहीं, इन्होंने कितनी रियाजात की है ये मालूम नहीं, अपने पीर की कितनी टांगे इन्होंने दबाई होंगी ये याद नहीं है, कितना अल्लाह अल्लाह किया होगा ये याद नहीं है। हमने तो उर्स किया माशाअल्लाह, ये तो उर्स शरीयत के मुवाफिक है, मैंने पहले बताया, मगर उर्स के नाम पे लोगों ने अभी अभी मैंने सुना भोजपुर में बुलाया, अय्याशा को बुलाया, स्टेज पे उसने कूले मटकाए। कितना खुश होता होगा अल्लाह वाला अगर कब्र में मौजूद होगा कि वो स्टेज पे बैठ के कूले मटकाती है, गंदे शेर सुनाती है, उधर से मर्द सुनाता है, मुकाबले होते हैं, तुम्हारा नफ्स खुश होता है, तुम्हारा दिल राजी होता है। हाँ बड़ा मजा आया, ले कितने मजे लेगा। मजार को तू मजार के पास खड़े होकर कितनी गंदगी फैलानी है, मुसलमान कौम के नौजवान तू फैला ले, कितनी फैलाएगा। कल कयामत के दिन अल्लाह वाला ही खड़े होकर जब तेरे खिलाफ गवाही देगा, जब तुझे मालूम होगा कि इन मज़ारों पे गंदगी फैलाने का क्या मतलब होता है।
आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ये अल्लाह के हो गए तो खुदा की खुदाई इनकी हो गई। एक रिवायत में बता दूं आपको, बड़ी मशहूर है। उसके बाद इस हदीस को पूरा कर दूं, तकरीर पूरी हो गई। सुन लो जरा गौर से, घूर लो, सुभान अल्लाह मत बोलो। घूरोगे तब भी मैं सुनाऊंगा। ये रिवायत सुना रहा हूं, बड़ी मशहूर है और आसानी से समझ में भी आ जाएगी। ये अल्लाह के हो गए, अल्लाह है? एक अल्लाह वाले का वाकया आपने सुना होगा। लकड़ी काटता है, क्या काटता है? लकड़ी काटता है, लकड़ी गुजारा करता है। मेहनत की कमाई तो सबने की है, अकले हलाल है, हाँ हलाल खाया है। असल चीज है हलाल खाना, दिल की सफाई के लिए। क्या हलाल और हराम से अल्लाह का वली खता से महफूज होता है, खता से। और नबी जो होता है वो खता से मासूम होता है, मासूम, उससे खता हो ही नहीं सकती। अल्लाह के वली से खता हो सकती है, मगर हत्तल इम्कान हत्तल मकदूर वो बचा रहता है। इसलिए कहते हैं वो खता से महफूज है। खता से क्या है बोलो? हलाल खाता है, मेहनत खुद करता है। नाम जहन में नहीं आ रहा है। जंगल जाता है, लकड़ी काटता है, गट्ठर बांधता है, सर पर रखता है, लाता है, बाजार में बेचता है, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। अल्लाह वाले के बीवी बच्चे भी हो सकते हैं। जब नबियों के हो सकते हैं तो वली के क्यों नहीं हो सकते हैं? अरे यार ये कोई ऐब नहीं, ये तो मेरे निकाह करना तो मेरे आका की प्यारी सुन्नत है, नहीं बोलेंगे। और ये भी मैं बता दूं, अरे हाँ ये शरीयत का, अरे हाँ जो अहम मसला है वो भी मैं बता दूं। लोग ये समझते हैं कि कुंवारा रहने में बड़ा फायदा है। कुंवारा रहने में, ये आज फैशन बना लिया लोगों ने, कुंवारा रहने में हजरत बड़ा फायदा है, ये समझते हैं। और कुंवारा रहना एक फैशन बना लिया। एक जमाना तो वो था कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुंवारे कुंवारे बैठे हुए थे, हैं? अब शादीशुदा भी है तो ऐसे शादीशुदा से फायदा क्या? अगर कोई शादीशुदा कुर्सी पे बैठा भी है तो ऐसे शादीशुदा से फायदा क्या? नहीं समझ रहे इशारा? तो ऊपर से नीचे तक सब के सब क्या थे? वो सब कंवारे ही कंवारे हैं। ये फैशन बनाया। आदमी कुंवारा रहे, जंगल में चला जाए, घास खाए, अकेला रहे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, फायदा सिर्फ उस अकेले का है, किसी और का क्या फायदा? बताओ। आप जंगल चले जाओ, वहां मंडैया डाल लो, वहां जो मिले वो खाओ, पत्ते सत्ते खा के जिंदगी गुजारो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, किसका फायदा? सिर्फ आपका अकेले का, किसी दूसरे का क्या फायदा है? और आप बस्ती में रहकर शादी करो, माँ बाप भी हो, देखभाल माँ बाप की भी करो, फायदा माँ बाप का भी। किसी की लड़की आपके घर में आई, उस लड़की को एक सहारा मिल गया, फायदा उस लड़की का। आपके बच्चे पैदा हुए, नबी की उम्मत बढ़ी, उम्मत के बढ़ने का फायदा। आपके बच्चे हुए, आप बच्चों की खिदमत करेंगे, उनकी बीमारी देखेंगे, उनको कमा के लाके खिलाएंगे, उनकी खिदमत कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उन बच्चों को परवान चढ़ा रहे हैं। बोलो फायदा बच्चों का भी हो रहा है। और फायदा अब आपकी एक जात से कितनों को फायदा हुआ, और जंगल में गए तो सिर्फ आपका अकेलों का फायदा। अब बताओ जरा मुझे, दोनों हालतों में बेहतर कौन सी हालत है? अब तो खुद ही बता दोगे। अकेले का फायदा, अकेला रहना ज्यादा मुफीद है या बीवी बच्चों के साथ रहना और सबको कमा के खिलाना, उनकी जिम्मेदारी उठाना? अगर कांटा भी दुनिया में लगता है, कांटे की तकलीफ भी अगर बर्दाश्त करते हो, बीवी बच्चों को कमा कमा के खिलाना, परेशानी उठाना, ठोकरें खाना, जगह जगह जाना, ये तो बड़ा काम है। अगर इंसान के बदन में कांटा भी चुभता है और उसकी तकलीफ उठाता है, अल्लाह उसका भी उसको कयामत में फायदा अता फरमाए, वो भी उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगा। एक कांटा भी, तो ये तो इतना बड़ा फायदा है। तन्हाई में रहने से शादी करके बस्ती में रहना ज्यादा मुफीद है क्या नहीं है? तो अल्लाह वालों की बीवी भी हो सकती है, खातून है, हाँ वो अल्लाह वाला लकड़ियां काट काट के गुजारा करता है, वही तो बता रहा था।
मगर शान ये है अल्लाह वाले की, शान ये है कि जब लकड़ी काट लेता है, इकट्ठी कर लेता है, गठरी बांध लेता है, जंगल से शेर निकल के आता है, कहता है तुम्हारी गठरी बाजार तक मैं पहुंचा दूं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये क्यों बन गई शान? जंगल बात मानना, वो जंगल का शेर बात मानना, लकड़ी उठाने के लिए खुद कहता है आके, समझ भी लेता है अल्लाह वाला, वो आता है, मगर अल्लाह वाला मना कर देता, नहीं ये जिम्मेदारी मेरी है, बोझ मैं उठाऊंगा, क्योंकि बीवी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, उन्हें खिलाना मुझे है, तेरी कमर पे मैं अपना बोझ क्यों ला दूं, मैं खुद जाऊंगा, लेके जाता है, रोजाना यही काम करता है। अब शेर जब कहने आता है जंगल में, तो कितना बड़ा वली होगा, दूर दूर तक चर्चे, नाम है, लोग मुलाकात करने के लिए बस्ती आ गए, तलाश किया, लोगों से पूछा, यहाँ फुला नाम का वली रहता है, मिलना है, मुलाकात करना है, शान बड़ी है, जंगल जाता है, लकड़ी काटता है, बताओ जरा पता कहाँ मिलेगा। किसी ने बताया, किसके पास आए हो? अब बस्ती वालों को जल्दी हजम थोड़ी होता है, बस्ती का वली जल्दी नहीं मानता, अपनी बस्ती के आलिम को जल्दी से आलिम मानने तैयार नहीं होते। मेरे सामने पला बड़ा है, मुझे मसला बता रहा है, मैंने इसका पैजामा बांधा है, मुझे मसला बता रहा है। ये बस्ती वालों को तो ऐसे ही बोल देती है कौम हमारी, जल्दी हजम नहीं होता। बस्ती वाले बोले अच्छा उस पागल की बात करते हो तो पागल है, वो तो दीवाना है, जंगल में लकड़ियां काटता है। वो पूछते पाछते दरवाजे पे आ गए, जरा सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा। पूछते पाछते उसके दरवाजे पे आ गए, आवाज लगाई, दस्तक दी, पर्दे की आड़ से जरा बीवी करीब आई, पूछा हमने सुना है कि इस घर में अल्लाह का मुकद्दस वली रहता है, शान बड़ी है, दूर दूर तक चर्चे हैं, नाम बहुत सुना है, अल्लाह का मुकद्दस वली है, बहुत बड़ा वली है, हमने सुना है, इसलिए दरवाजे तक आ गए। बताओ तो जरा कि अल्लाह का वली घर में मौजूद है या फिर कहाँ है, पता बताओ। अंदर से आवाज आई, इस घर में कोई वली वली नहीं रहता है, किसी ने गलत पता बता दिया, घर वली का है, बीवी वली की है, मगर क्या बता रहे, इस घर में कोई वली वली नहीं रहता। किसकी बात करते हो, कोई वली नहीं रहता, मेरा शोहर कोई वली थोड़ी है। अब बीवी अपने शोहर को अगर वली मान ले तो तब भी बड़ी बात है, यानी बीवी अपने मुफ्ती शोहर को मुफ्ती मान ले बड़ी बात है ना, मौलवी शोहर को मौलवी मान ले। मगर मौलवी भी अगर ये जनाने की कोशिश करे, तवज्जो रखना, मौलवी भी अगर ये जनाने की कोशिश करे कि मैं मुफ्ती हूं, वो न मानेगी, मगर ये जनाना भी उसका गलत है, इसलिए कि उसके लिए तो शोहर भी तो है, उसके लिए तो अगर बड़ा डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, यूं कहने के यहाँ का मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर कितना ही बड़ा है, मगर बीवी के लिए क्या है, वो है? बीवी के लिए क्या है, जल्दी से बोल दो, शोहरी तो है ना, तो वो तो शोहरी समझेगी, वो प्राइम मिनिस्टर वाला सुलूक थोड़ी कि यहाँ उसूल चलेंगे तेरे, यहाँ कानून, यहाँ तेरी कर्रोफर नहीं चलेगी, वहां चलेगी चलेगी। अब मुफ्ती साहब तेरे फतवे अगर चलेंगे तो वहां चलेंगे, यहाँ मेरा शोहर भी है, मौलाना साहब आपका इल्म वहां चलेगा, हाँ इल्म वाले हो, बड़े हो, कदर वाले हो, मगर मेरे शोहर भी तो हो, यानी वहां अगर ये करना चाहे तो वहां नहीं चलेगा, चूंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आका की जिंदगी देख लो यार, अल्लाह का महबूब है, रहमतुल लिल आलमीन है, बशीरो नसीर है, दूर तक के सुनता है, अल्लाह ने उनके सदक़े सारी कायनात बनाई, मगर जब बीवियों के पास आते हैं तो उनसे बेहतर कोई शोहर नहीं, उनसे बेहतर कोई शोहर वहां नहीं दिखाया जाता, ये कर्रोफर वहां नहीं चलाया जाता। मगर वो बीवियां मुस्तफा की हैं, वो तो सरताज ही मानती हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन मानती हैं, वो अल्लाह का महबूब मानती हैं, वो तो बीवियां हैं, वो तो हमारी माएँ हैं, बहुत बड़ी हैं। मगर आप याद रखना, कितने ही बड़े डॉक्टर हो, कितने ही बड़े इंजीनियर हो, बीवी के सामने इंजीनियरिंग नहीं चलाना है, वहां उसके शोहर हो, क्या हो बोलो, वहां उसके शोहर हो, वहां मियां बीवी वाले हुकूक चलेंगे। ये बीवी है, थोड़ा सा बाहर आई, पूछा यहाँ कोई वली वली नहीं रहता है, कहा हमने सुना है दरवाजा यही है, इसी घर में तो वली रहता है, बहुत बड़ा वली है, नाम सुना है, बता दो ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे शोहर की अगर बात करते हो तो वो तो पाखंडी है, वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। ये कौन बता रहे, इतना ही बता दे, बहुत तारुफ बड़ा प्यारा करा रही, पाखंडी है? वो तो दीवाना है, वो मजनू है,
जंगल में होगा लकड़ी काटता होगा। अब अल्लाह वाले की शान ये है, समझ में आएगा, सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। अल्लाह वाले की शान ये है, यहाँ बीवी तारुफ करा रही है, वो पाखंडी है, वो दीवाना है, वो तो पागल है, उसे वली समझते हो। यहाँ बता रही है, जंगल में अल्लाह वाला सुन रहा है। बोल दो यार, अल्लाह वाले की शान है ना ये। वहां सुन रहा है, वहां सुन रहा है। और ये मत समझ लेना कि सुनना साबित नहीं है, सुनना साबित है। हाँ, दूर तक ये दरो दीवार माने नहीं होते। मैंने शुरू में बताया कि कब्र के ऊपर जो पटले चढ़ा दिए, मिट्टी चढ़ा दी, फिर भी वो चप्पलों की आहट सुन रहा है। तो वहां जब मिट्टी माने न हुई सुनने से, तो यहाँ के दरो दीवार क्या होंगे? बात समझ में आ रही? वो सुन रहा है। लकड़ियां आज भी काटी हैं, गठरी आज भी बांधी है, बांध ली है। जंगल से शेर निकल के आया है और उसने कहा लकड़ियां पहुंचा दूं। अल्लाह वाला बोलता है, हाँ अब तक तो तेरी जरूरत न थी, मगर आज चूंकि बीवी पागल बता रही है, आज दीवाना बता रही है, आज पाखंडी बता रही है, इसलिए चल शेर, आज तेरी जरूरत पड़ गई है। कमर पे लकड़ियों का गट्ठर रखा, लेके चले। साथ में अल्लाह वाला जा रहा है। उस औरत ने पता बता दिया था, जंगल में गए हैं, अगर मेरे शोहर की बात करते हो, लकड़ियां काट के लाते होंगे, रास्ता ये है जंगल से बाहर आने का, इसी रास्ते पे बैठ जाओ, तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, मेरे शोहर से हो जाएगी। अब जंगल से जब निकल के आया अल्लाह वाला, तो अकेला थोड़ी आता है, शेर के साथ आता है। जो लोग मुलाकात करने के लिए आए, उन्होंने दूर से देखा शेर आ रहा है, और शेर इंसान के सामने आ जाए, रुकेगा? बता दो जरा। हदीस शरीफ में शेर आया है एक गुलाम के सामने, यानी हाँ कौन थे? हजरत सफीना। हजरत सफीना के सामने शेर आया था, और सफीना ने क्या कहा था शेर से? अना सफीना तो मौला रसूलुल्लाह, कहा था मेरा नाम सफीना है और रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। शेर सुन ले, क्या कहा? मेरा नाम सफीना है। आ गया शेर, हमारे तुम्हारे सामने आ जाए भाग जाएंगे, और अगर बिल्कुल जल्दी से अचानक करीब में आ जाए तो पजामा गीला हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, भाग जाएंगे। हालात ये हुई, आया जब शेर सामने तो कहा अना सफीना, मैं सफीना हूँ, नाम सफीना है, मौला रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जब शेर ने भी ये सुना, अरे रसूलुल्लाह का गुलाम है, अल्लाह के बंदे तो रोज देखने मिलते ही है, मगर मुस्तफा का गुलाम कभी कभी देखने मिलता है, खूब दिल भर के दीदार कर लो। बैठ गया, दीदार करता रहा। ये रास्ता भटक गए थे जंगल में, घूमा, पूंछ हिलाता हुआ आगे आगे चला। ऐसा लगा कि रास्ता बता रहा था अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी के ये प्यारे गुलाम हजरत सफीना। पीछे पीछे चले, वो आगे आगे चलता रहा, ये पीछे पीछे चलते रहे। रास्ते पे डाला, रुका, खड़ा हुआ, सफीना जाते रहे। जहां तक नबी का गुलाम नजर आता रहा, वहां तक खड़े होकर शेर दीदार करता रहा। नबी के गुलाम के सामने आ जाए, इनके सामने शेर आया, शेर आ रहा, जंगल से निकल के डर गए, मगर देखा शेर अकेला आता तो खतरा था, आज आ रहा है मगर अल्लाह के वली के साये में आ रहा है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? चलो मेरे जाने के बाद कह लियो, अल्लाह के वली के साये में आ रहा है, उसके साथ आ रहा है, उसकी मईयत में है। हर दिन ये दरिंदा हो सकता है, हर दिन फाड़ सकता है, अपनी सिफते दरिंदगी हर दिन दिखा सकता है, मगर जब वली की मईयत में और वली के साये में आ रहा है तो आज ये फाड़ नहीं सकता। आज तो अल्लाह के वली का मकाम दिखाने आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से रहीमी, नारे तकबीर। लोग अल्लाह के वली के करीब आए, जो लकड़ियां काट के ला रहा, पूछने लगे बीवी ने तो पागल कहा था, पाखंडी कहा था, तुम्हारा तारुफ ऐसे ऐसे कराया, मगर ये शेर तुम्हारी बात मान रहा है, शेर तुम्हारी बात सुन रहा है। कैसे सुन रहा है शेर तुम्हारी बात, कैसे मान रहा है? तो अल्लाह वाले ने कहा सुनो, बीवी बुरा कहती रही, मैं सब्र करता रहा, बीवी पाखंडी कहती रही, मैं सब्र
अल्लाह मेरे मर्तबे बढ़ाता रहा। अब बीवी माने न माने शेर मानता है, बीवी सुने न सुने शेर बात मान लेता है, बीवी माने न माने शेर बात मान लेता है। जो खुदा का हो गया उसकी खुदाई खुदाई उसकी, शेर क्यों बात मान रहा है? चूंकि बंदा खुदा का हो गया। ये अल्लाह वाले खुदा के हो जाते हैं तो खुदा की खुदाई उसकी और खुदाई फिर उसकी बात मानना शुरू कर देती है। यही शेख सादी ने भी कहा है कि तू खुदा का हो जा, उसकी खुदाई तेरी हो जाएगी। शेर तेरी बात मानेगा, जमीन तेरी बात सुनेगी, आसमान सुन लेगा, ये दुनिया की तमाम अशिया तेरी बात मानेंगी और ये तो सुनेंगे ही, रब तेरी बात मान लेगा, रब तेरी बात सुनेगा। मगर शर्त यह है कि तू खुदा का हो जा। हम तो अपने बीवी के ना हुए, अपने बच्चों के ना हुए, अपने बाप के ना हुए, अपने इमाम के ना हुए, अपने मौलवी के ना हुए, अपने मुफ्ती के ना हुए, अपनी बस्ती के ना हुए, बस्ती के मुखबिर हो गए, पड़ोसी के मुखबिर हो गए, हम हैं अपने आलिमों के गुस्ताख हो गए, हम अपने वलियों के ना हुए, इसलिए हम किसी के ना हुए, न खुदा के हुए। बंदे खुदा का हो जा, खुदा की रहमतें सब तेरी हो जाएगी। अल्लाह हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के वलियों के ताल्लुक से काफी गुफ्तगू मैंने करी, बता दी आपको। उनकी सिफत मोहब्बत है, सिफत मोहब्बत को आप अपना लो, एक दूसरे से प्यार करने लगो। इनकी जिंदगी को पढ़ लो, ये नमाजी रहे हैं, ये नेक रहे हैं, ये शरीयत के पाबंद रहे हैं, तुम भी ऐसे हो जाओ, नमाजें पढ़ो, इंशाअल्लाह यहाँ न सही कल आखिरत में इंशाअल्लाह इसका अज्र जरूर मिलेगा, मोहब्बत के फायदे मिलेंगे हैं खूब।